दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और चर्चित लोकसभा सीट दरभंगा के बारे में। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कभी कांग्रेस का मजबूत हाथ हुआ करता था और अब भाजपा का यानी बीजेपी का कब्जा है। कैसे यहाँ के सियासी समीकरण समय समय पर बदलते रहे हैं और आगामी 2024 के चुनाव में किसका पल्ला भारी होगा और कैसे दिलचस्प मुकाबले होंगे, इस पर हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र आम, मछली व मखाना के लिए चर्चित रहा है। यहाँ की सियासत में समय के साथ बदलाव हुए हैं और कई तरह से नए समीकरण समय समय पर तैयार हुए हैं। इस सीट से संसद बने 5 नेता केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों, बिहार की लोकसभा सीट की पहचान इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत और समृद्धि बौद्धिक व सांस्कृतिक परंपराओं से रही है। यहाँ के राज परिवार की शान, शौकत, दानशीलता, कला व शिक्षा को लेकर उनकी ललक को आज भी शिद्दत से याद किया जाता है। आज़ादी के बाद ललित नारायण मिश्रा ने भी दरभंगा को देश भर में पहचान दिलाई थी। दोस्तों, दरभंगा इन दिनों अपनी उड़ान से भी सुर्खियों में है। करीब 3.25 साल पहले यहाँ शुरू हुई विमान सेवा ने यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या में उड़ान भरा, जिसको ले पूरे देश में चर्चाएं होती रही। दरभंगा को प्रदेश का दूसरा एम्स मिलने के बाद भी जमीन के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच चली खींचातान भी सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, आइए पहले हम 1952 से यहाँ के इतिहास को खंगालते हैं, यानी राजनीतिक इतिहास यहाँ का क्या रहा है और कब कब यहाँ की जनता ने सदन में भेजने का काम किया है। दोस्तों, 1952 से लेकर 1972 तक 4 बार 4 संसदीय चुनाव में यहाँ की जनता ने कांग्रेस का हाथ मजबूत किया, या यूं कहें कि कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। लेकिन समाजवादियों ने 1977 में उनकी रफ्तार रोक दी। कैसे रोक दी, आप इसे भी जानेंगे। दोस्तों, 1977 में जनता पार्टी के सुरेंद्र झा यहाँ चुनाव जीते थे। उसके बाद कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी ने 1980 में वापसी की और हरिनाथ मिश्रा सांसद चुने गए। यहाँ से कांग्रेस की यह आखिरी जीत थी, यानी 1980 के चुनाव तक आखिरी जीत थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी
सहानुभूति लहर ने भी ललित नारायण मिश्रा के पुत्र विजय कुमार मिश्रा ने लोकदल प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस को पराजित कर दिया था। कांग्रेस के गढ़ को समाजवाद ने ध्वस्त किया तो 1999 में दिग्गज कांग्रेसी नेता भागत झा आजाद के पुत्र कीर्ति आजाद ने फातमी को मात देकर पहली बार भाजपा का झंडा गाड़ा था। दोस्तों, 1989 के चुनाव को अगर आप देखें तो और भी कई तरह के समीकरण मिलते हैं। 1989 के चुनाव में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पद से इस्तीफा देकर शकीलुर रहमान जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े और उस समय के शिक्षा मंत्री नागेंद्र झा को हराया। दोस्तों, बीपीसी की लहर व युवाओं का उत्साह शकीलुर रहमान को सांसद बना दिया। उस समय बिहार में लालू प्रसाद के सत्ता में आने के बाद सियासी माहौल बदल गया। दोस्तों, 1991 में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता रहे इंजीनियर मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जीत हासिल की। इसके बाद से आप और भी समीकरण देखते रहे हैं। फातमी बनाम कीर्ति आजाद की टक्कर यहाँ काफी दिलचस्प रही। दोस्तों, दरभंगा ने करीब 1.5 दशक तक अली अशरफ फातमी व कीर्ति आजाद के बीच चुनावी टक्कर को देखा। 1999 में भाजपा के लिए खाता खोलने वाले क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद को 2004 में अली अशरफ फातमी ने हराया, लेकिन वर्ष 2009 व 2014 के चुनाव में फातमी को कीर्ति झा आजाद ने पटकनी दे दी। इसके बाद से भाजपा यहाँ से लगातार जीतती रही है। दोस्तों, दिलचस्प तथ्य तो यह है कि कीर्ति झा आजाद व फातमी का अपने अपने दल से मतभेद हो गया। दोनों पूर्व सांसदों ने वर्ष 2019 में दल और क्षेत्र भी बदल दिए। 2019 के चुनाव में भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर को उतारा था, जबकि राजद ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को मैदान में भेजा था। दोस्तों, अब्दुल बारी सिद्दीकी हारे व डॉक्टर गोपाल जी जीत गए। कीर्ति झा आजाद टीएमसी में है, जबकि फातमी जदयू में चले गए। हालांकि फातमी ने जदयू छोड़ दिया है और यह चर्चा है कि अब वे राजद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, वर्ष 2014 के चुनाव में जदयू व भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़े थे। जदयू से संजय झा मैदान में थे। वहीं 2019 के चुनाव में जदयू व भाजपा फिर साथ हुए। भाजपा की सिटिंग सीट होने के से जदयू ने उनके प्रत्याशी को अपना साथी बनाया और मदद की। दोस्तों, 2024 का भी चुनाव आने वाला है। चुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ और हम बातें जान लेते हैं जो जानने के जो है। आपको बता दूं कि यहाँ के 5 सांसद मंत्री बने। कौन कौन मंत्री बने ये भी हम देख लेते हैं। दोस्तों,
सत्यनारायण मिश्रा संसदीय मंत्री कार्य मंत्री बने थे। उसके बाद ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री, पंडित हरिनाथ मिश्रा कैबिनेट मंत्री थे, शकीलुर रहमान स्वास्थ्य मंत्री बने थे, अली अशरफ फातमी भी 1991 में मंत्री बने थे। तो दोस्तों ये हुई वहाँ के 5 सांसदों की सूची जो केंद्र में मंत्री बने। अब आइए ये देख लेते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ कौन कौन सांसद है। दोस्तों 1957 में श्री नारायण दास व रामेश्वर शाह कांग्रेस इन 2 सीटों पर, 1962 में श्री नारायण दास कांग्रेस, 1967 में सत्यनारायण सिन्हा कांग्रेस, 1971 में विनोदानंद झा कांग्रेस, 1972 में ललित नारायण मिश्रा कांग्रेस, 1977 में सुरेंद्र झा सुमन जनता पार्टी, 1980 में हरिनाथ मिश्रा कांग्रेस, 1984 में विजय कुमार मिश्रा लोकदल, 1989 में शकीलुर रहमान जनता दल, 1991 में मोहम्मद अली अशरफ फातमी जनता दल, 1996 में मोहम्मद अली अशरफ फातमी जनता दल, फिर 1998 में मोहम्मद अली अशरफ फातमी जनता दल, 1998 के बाद और देखिए 1999 में कीर्ति झा आज़ाद भाजपा, 2004 में फिर मोहम्मद अली अशरफ फातमी राजद, 2009 में कीर्ति झा आज़ाद भाजपा, 2014 में कीर्ति झा आज़ाद भाजपा और 2019 में डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर यहाँ से सांसद बने। अब 2024 का चुनाव होना है, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। यह सीट भाजपा के खाते में है, जिस कारण जदयू नेता व पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी ने जदयू से अपना नाता तोड़ दिया है। चर्चा होने लगी है कि वे राजद में जाएंगे और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर यहाँ का सियासी समीकरण काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। जीत और हार तो अलग बात होगी, लेकिन जो परिणाम होंगे वे काफ़ी चौंकाने वाले होंगे। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।